नमस्कार, मैं विराज और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। चीन और पाकिस्तान जैसे देश से बढ़ते तनाव के बीच भारत लगातार अपने आप को सशक्त बनाता जा रहा है। सामरिक क्षेत्र में भारत का कद दुनिया की नजरों में बढ़ता जा रहा है। वहीं भारत के दुश्मन देश अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। ऐसे में दुश्मन के खतरों को खत्म करते हुए और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ ने सेनाओं के लिए बेहद जरूरी एंटी ड्रोन सिस्टम के विकास और उत्पादन की जिम्मेदारी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स को सौंपी है। यह भी बताया जा रहा है कि एंटी ड्रोन सिस्टम अब पीएम नरेंद्र मोदी की सुरक्षा का भी हिस्सा है। ये ड्रोन उनके आवास के अलावा पोर्टेबल ड्रोन किलर उनके काफिले में भी मौजूद रहेंगे। 2020 की शुरुआत से ही ड्रोन खतरे को देखते हुए इसे आवश्यक बना दिया गया है। दरअसल आपको बता दें, पाकिस्तानी आतंकवादी लाइन ऑफ कंट्रोल और इंटरनेशनल बॉर्डर पर जम्मू कश्मीर में हथियार भेजने के लिए चाइनीज निर्मित कमर्शियल ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसे देखते हुए डीआरडीओ ने पैसिव और एक्टिव एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी विकसित की है, जिससे दुश्मनों के ड्रोन्स को नष्ट किया जा सकता है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक डीआरडीओ चीफ सतीश रेड्डी जल्द ही देसी एंटी ड्रोन सिस्टम के उत्पादन को लेकर सेनाओं को सूचित करेंगे। इस साल गणतंत्र दिवस और स्वतंत्र दिवस पर तैनात किए गए एंटी ड्रोन सिस्टम का रेंज 2 से 3 किलोमीटर तक का है। इस ड्रोन की एक और खासियत है, इसका रडार दुश्मन ड्रोन को ढूंढने के साथ साथ फ्रीक्वेंसी सिग्नल के जरिए यूएवी को जैम कर देता है। तो वहीं दूसरा विकसित विकल्प ड्रोन को स्पॉट करने के बाद लेजर बीम से टारगेट को नष्ट करने का है। 2019 के बाद से ही पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन ने पंजाब में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कई बार ड्रोन उड़ाकर ड्रग्स और हथियार पहुंचाने की कोशिश की है, ताकि राज्य में आतंक को दोबारा जिंदा कराया जा सके। यही तरीका जम्मू कश्मीर में भी एलओसी और अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर अपनाया जा रहा है। बाजार में उपलब्ध चाइनीज ड्रोन 10 किलोग्राम तक हथियार या ड्रग्स ले जा सकते हैं। तो वहीं जहां एक तरफ डीआरडीओ ने सिस्टम डेवलप कर लिया है, तो अब प्राइवेट सेक्टर में भी सिक्योरिटी एजेंसियों के साथ एंटी ड्रोन सिस्टम डेवलप किया जा रहा है। तो वहीं इसी के साथ सिस्टम को एलओसी पर परखा गया और दुश्मनों के हवाई खतरे को नाकाम करने में यह सफल रहा है। तो अब देखना होगा कि ये ड्रोन कब तक पूरी तरह से सुरक्षा बलों के लिए तैनात किए जाएंगे। आपको डीआरडीओ का ये नया ड्रोन सिस्टम कैसा लगा और आपको इस तकनीक के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। तो फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की ऐसी ताजा तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। धन्यवाद।